मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। तरसता ही रह गया। तरसता ही रह गया। पर मिला तो गम ही गम है। पर मिला तो गम ही गम है। पर मिला तो गम ही गम है। मैं तड़पता रह गया। मैं तड़पता रह गया। मैं खुशी पाने लिए मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। तरसता ही रह गया। पर मिला तो गम ही गम है। पर मिला तो गम ही गम है। मैं तरसता रह गया। मैं तरसता रह गया। आंसुओं से नम है आंखें। आंसुओं से नम है आंखें। हिज्र का तूफान है। हिज्र का तूफान है। आंसुओं से नम है आंखें। हिज्र का तूफान है। हिज्र का तूफान है। हिज्र का तूफान है। दिल में है एक आग रोशन। दिल में है एक आग रोशन। मैं तो जलता रह गया। मैं तो जलता रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। तरसता ही रह गया। मैंने है अमृत ही बांटा। मैंने है अमृत ही बांटा। गैर हो या अपना। गैर हो या अपना। मैंने है अमृत ही बांटा। गैर हो या अपना। गैर हो या अपना। गैर हो या अपना। मुझ पे सबने शेष ढाया। मुझ पे सबने शेष ढाया। मैं तो मरता ही रहा। मैं तो मरता ही रहा। मैं खुशी पाने लिए बस मैं खुशी पाने लिए बस तरसता ही रह गया। तरसता ही रह गया। फूल बरसाए सभी पर। फूल बरसाए सभी पर मिले कांटे मुझे। पर मिले कांटे मुझे। फूल बरसाए सभी पर मिले कांटे मुझे। पर मिले कांटे मुझे। पर मिले कांटे मुझे। क्या कहूँ हालत ये अपनी। क्या कहूँ हालत ये अपनी। मैं तो पिसता रह गया। मैं तो पिसता रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस मैं खुशी पाने लिए बस
तरसता ही रह गया, तरसता ही रह गया। हे प्रभु शिव ओम तीरथ, तू तो सब कह जानता। हे प्रभु शिव ओम तीरथ, हे प्रभु शिव ओम तीरथ, तू तो सब है जानता, तू तो सब है जानता, तू तो सब है जानता, तू तो सब है जानता। कैसा दिल है सोच मेरी, कैसा दिल है सोच मेरी, पर मैं पिटता रह गया, पर मैं पिटता रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस, मैं खुशी पाने लिए बस, तरसता ही रह गया, तरसता ही रह गया। मैं खुशी पाने लिए बस, तरसता ही रह गया, तरसता ही रह गया, तरसता ही रह गया, तरसता ही रह गया। इस गजल का भाव बड़ा स्पष्ट है, इसमें कुछ विशेष व्याख्या करने जैसी बात नहीं है। भक्त भगवान के सामने अपने दुख का रोना रोता है। पिछली बार वो पिछले भजन के अंदर वो भगवान को उपालंब दे रहा था, और अब भगवान के सामने वो अपने हृदय का दुख सा रो रहा है। मन की खुशी अर्थात मन की शांति। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं मन की शांति को प्राप्त करने के लिए तरसता रहा, किंतु मुझे मन की शांति प्राप्त नहीं हुई। देखो, मन की शांति का संबंध जगत से नहीं है। मन की शांति जगत का विषय ही नहीं। जगत में आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त हो तो भी आपका मन अशांत रह सकता है, और जगत में आपके पास सब प्रतिकूलताएं ही हों, सब दुख ही दुख हो, तो भी आपका मन शांत रह सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि मन की शांति का जगत के सुख और दुख से कोई संबंध नहीं, और इसी बात को इस गजल के अंदर आगे चल करके स्पष्ट किया गया है। भक्त कहता है कि मेरे आंखों में तो आंसू हैं, आंसुओं से नम है आंसू, मेरे नेत्र अश्रुओं से परिपूर्ण हैं, और मेरे हृदय के अंदर तेरे वियोग का तूफान मचा हुआ है। पहले तो भक्त अपने हृदय की बात कहता है कि मेरे नेत्र अश्रुओं से परिपूर्ण हैं। किसमें? हे प्रभु, तेरे दर्शन नहीं प्राप्त होने के कारण मेरे चित्त के अंदर जो तूफान मचा हुआ है, विरह का तूफान, विरह की अग्नि जो धधक रही है मेरे हृदय के अंदर, उससे मेरे नेत्रों में आंसू टपक टपक करके बाहर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बादल कैसे बनते हैं। जब खूब गर्मी पड़ती है और समुद्र के जल के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य का समुद्र का जल जो है वो गर्म हो जाता है, तो फिर वो भाप बन करके उठता है। तो इसी प्रकार मेरे हृदय के अंदर से जब तुम्हारे विरह की अग्नि जलती है और उससे मेरे हृदय के अंदर से जो भाप पैदा होती है, वो भाप मेरे नेत्रों के माध्यम से बाहर आ जाती है। मेरे हृदय के अंदर तो आग लगी हुई है, पर क्या कहूं, मैं जलता रह गया। मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, मुझे मन की शांति नहीं मिली। मेरा हृदय
विरह की अग्नि में जल रहा है। मेरा विरह, मेरा हृदय जगत के व्यवहार से भी दुखी है। अब देखिए यहां पर क्या बात है। मैंने पहले कहा कि मन की शांति का जगत के सुख और दुख से कोई संबंध नहीं, किंतु यह भक्त एक गलती कर रहा है, और वो गलती यह है कि वो ये कहता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर चूंकि वियोग की अग्नि है इसलिए मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं। किंतु इसके साथ साथ एक और बात जिसकी ओर की भक्त का ध्यान नहीं जाता, वो क्या है? भक्त कहता है कि मैंने सबको अमृत बांटा है, सबका आदर किया है, सबके साथ प्रेम किया है, सबकी सहायता की है, सबकी सेवा की है। ये अमृत बांटना होता। मैंने तो सबको अमृत बांटा है, अपना हो पराया हो, मित्र हो शत्रु हो, अच्छा हो बुरा हो, इसे मैंने किसी बात को नहीं ध्यान नहीं दिया। जो भी मेरे पास आया मैंने उसकी सेवा की, उसके साथ प्रेम किया, उसको आदर किया। किंतु सब मेरे साथ अत्याचार ही किए। अब उन अत्याचारों से उसके चित्त के अंदर जो दुख प्राप्त होता है उसको, यदि दूसरों से अत्याचारों से उसके मन को दुख प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह है कि वो अपने मन की शांति का संबंध जगत के सुख दुख से जोड़ रहा है। यही भूल कर रहा है। तो भक्त कहता है कि सबने मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ अत्याचार कहे, मुझे अपमानित किया, मेरी उपेक्षा की, मेरा आदर तो नहीं किया, चलो मान लिया, किंतु मेरा अनादर किया। और मैं तो सबकी सेवा करने, सबको आदर देने और सबके साथ प्रेम करने में ही मैं तो पिसता रहा, मरता रहा और जगत के अत्याचारों से सहन करता रहा। मैंने तो सबके ऊपर पुष्प वर्षा की है, किंतु मुझे उसके बदले में क्या मिला? कांटे। मैंने पुष्प बरसाए, लोगों ने मेरे ऊपर कांटे बरसाए। अब ये तो मेरे मन की हालत है कि मैं जगत के अंदर सब कुछ अच्छे कर्म करता हुआ भी, सबकी सेवा और प्रेम करता हुआ भी जगत के अंदर, जगत रूपी चक्की के अंदर पिसता रहा, पीस दिया जगत ने मुझे। ये तो मेरे मन की हालत है। अंत में आकर के कहा कि हे प्रभु, तू तो सब जानता है ना, मेरे हृदय की बात भी तेरे से छिपी हुई नहीं है, वो भी तू जानता है। एक बात मैं और कहता हूं कि जगत में बहुत अच्छा बनना ये भी बहुत बुरा है। यदि आप सबके साथ भलाई करो, सबकी सेवा करो, सबकी मंगल कामना करो, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो, आप इतने अच्छे हो जाओ, किंतु जगत आपको आपकी स्थिति के अनुसार नहीं देखेगा। जगत तो अपने हृदय की अवस्था के अनुसार आपका मूल्यांकन करेगा। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको देखने के लिए उसके पास पैमाना क्या है? अपना चित्त। वो अपने चित्त के चश्मे में से देखेगा कि आप अच्छे हो या बुरे। यदि उसका हृदय के अंदर कोई विकार है तो आप उसको बुरे दिखाई दोगे, और यदि उसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, तो आप उसको अच्छे दिखाई दोगे। तो जिसके प्रति हमारे चित्त के अंदर प्रेम भाव होता है वो हमको अच्छा दिखाई देता है। जिसके प्रति हमारे चित्त के अंदर घृणा द्वेष का भाव होता है वो हमको बहुत बुरा दिखाई देता है। तो यहां पर भक्त ये कह रहा है भगवान से कि भगवान, मैं देखो मेरा हृदय कितना अच्छा था, कितना निर्मल था, सबके साथ प्रेम करता था, सबकी सेवा करता था, सबका आदर करता था। अब जगत चाहे नहीं जानता इस बात को, केवल तू तो जानता है कि मेरा हृदय कैसा है। मेरा हृदय कैसा है और मेरी सोच और समझ कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं। ये सब कुछ अच्छा होते हुए भी
मैं जगत के अंदर सदैव पिटता ही रहा और उस पर सबसे बड़ा अत्याचार ये कि फिर भी मुझे तेरा दर्शन प्राप्त नहीं। आप यदि महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें तो आप उनमें एक बात ये देखोगे कि सभी महापुरुषों को दुख ही दुख सहन करना पड़ा। किसी महापुरुष का जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हुआ। हमारे समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान हैं, हम उनको भगवान मान करके प्रार्थना करते हैं, दीन दयाल हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या भावना करते हैं। किंतु यदि हम रामचंद्र जी के जीवन की ओर, उनके जो घटनाक्रम उनके जीवन में घटित हुआ उसकी ओर ध्यान देते हैं तो भगवान राम को जीवन में कभी सुख नाम की वस्तु प्राप्त नहीं हुई। भगवान बुद्ध को कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। नामदेव को, एकनाथ को कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। कबीर को, सूरदास को, तुलसीदास को जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उनके हृदय के अंदर सुख के प्रति किसी प्रकार की कोई कामना ही थी, ना ही उनके समक्ष किसी प्रकार का सुख के प्रति कोई महत्व ही था। ये सब महत्वहीन बातें हैं, क्योंकि मन की शांति का जगत के सुख और दुख से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं।